मैं जाकर छोटे सरकार के पांव पकड़ लूंगा और साफ साफ बता दूंगा, देवी का हार मैंने आपके हुक्म से लता के घर पहुंचाया था। ठीक है, तो मैं फिर चलता हूँ अपना। जाते कहाँ हो? ये लो अपने पैसे तो लेते जाओ। अंकल, अंकल सुनो, देवी का हाथ चुरा कर लता आंटी के घर में रखा था। अब तो बस जलवे ही जलवे हैं। अरे तो फिर हो जाए जरा जलवा, चमेली के मंडवे चलो। बोल, देवी माँ का हार लता के घर में कैसे पहुंचा? बोल। सरकार, सरकार, मैं बेकसूर हूँ हुजूर। मैंने जो कुछ किया वो बड़े सरकार के हुक्म से किया है। बड़े भैया, क्या बात है? शराब पी के आए हो क्या? शराब नहीं, तेरा घोला हुआ जहर पी कर आ रहे हैं। बोल, देवी माँ के हार का नाटक क्यों रचाया तूने? बोल, देवी माँ की सौगंध खाकर क्या क्या साजिशें की तूने लता को महल से बाहर निकालने के लिए? तुम चाहते क्या हो? सदियों से बनाई हुई इस खानदान की इज्जत एक पल में खाक हो जाए? ये हमारे होते हुए कभी नहीं होगा। क्योंकि तू खानदान की इज्जत बढ़ा रहा है, मासूमों और बेकसूरों पर जुल्म करके। तू उस खानदान के लिए गालियां जिसमें तूने जन्म लिया है। ज़बान को लगाम दो। तुम्हारी रगों में किन लोगों का खून है? एक मामूली लड़की से शादी करके तुम उस खून में नारियों की गंदगी भरना चाहते हो? शमशेर, इस महल के इतिहास में लिखा जाएगा तो लिखा जाए, एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया, मगर साथ ये भी लिखा जाएगा उसने भाई की जान ली, इंसाफ की खातिर। अगर तुम्हें पिस्तौल मारना है तो अभी मैं ही छाती में डालो। हम तुम्हें बताते हैं हार कैसे चोरी हुआ और किसके हुक्म से। हमारे हुक्म से। इतनी बड़ी जागीर का मालिक और एक नौकरानी के लिए अपने आप को भूल बैठे, ये हमसे देखा नहीं गया। माँ का प्यार नौकरानी के प्यार के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। माँ का प्यार? कहाँ का शब्द है ये शब्द आज हम पहली बार इस महल में सुन रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ रानी माँ जी, आपको मालूम है माँ का प्यार क्या होता है? मालूम हो भी कैसे? आपको अपने आप से फुर्सत ही कम मिली है। आप तो एक दिन के लिए क्या, एक पल के लिए भी मां न बन सकी। हमें मां का प्यार मिला जरूर, लेकिन अपनी मां से नहीं, एक नौकरानी से। आज भी हमारी आंखों के सामने उस आया की तस्वीर घूमती है, जिसके दिन हमारे लिए थे, जिसकी रातें हमारे लिए थी, जो हमारे लिए जीती भी रही और मर भी गई। मां का प्यार उसे मालूम था। मां के प्यार की कहानी वो अपने खून में लिख गई। और मजे की बात तो यह है कि आज खून बहाने वाले प्यार की दुहाई दे रहे हैं। करण, सच्चाई कितनी कड़वी होती है। अभी तो हमने पूरी बात नहीं की। काश हम अपनी छाती चीर के दिखा सकते इसमें कैसे कैसे घाव पड़े हैं। और एक एक घाव चीख चीख के कह रहा है कि सामने जो खड़ी है तेरी मां नहीं है करण, नफरत की देवी है जिसने पहले तेरी मां का खून किया, फिर तेरे प्यार का गला घोट दिया। प्यार, प्यार इन महलों में सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन ये बात बेचारी लता को क्या मालूम, वरना इस जानवर में सोए हुए इंसान को न जगाती, उसे ये ना सिखाती नफरत से प्यार ऊंचा होता है, पाप करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। हमने तो आपको भी माफ कर दिया था रानी माँ जी, लेकिन आपने खूब बदला चुकाया। लता को महल से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया, और वो भी सीधी तरह नहीं, पूरी साजिश के साथ। आगे पड़ता था सिर्फ माँ के प्यार का, पीछे फिर वही खौफनाक खेल। एक बार फिर बेचारे प्यार को नफरत की देवी की चौखट पर बलि चढ़ाया जा रहा था। बस करो करण, अब हम और जहर नहीं पी सकते। ये जहर आपको पीना पड़ेगा रानी माँ जी। एक न एक दिन सबको उस दरबार में जाना है, जहां दौलत साथ नहीं जा सकती, ये महल साथ नहीं जा सकते। वहां जाके आप लोगों को मालूम होगा
जो इस दुनिया में कांटे बोते हैं उन्हें उस दुनिया में भी कांटे मिलते हैं। करण, तुम अपनी माँ को ऐसा श्राप दे रही हो? श्राप के सिवाय देने के लिए हमारे पास है ही क्या? जब घर में आग लगती है उससे एक ही चीज उठती है, धुआं। ये समझ लीजिए हमारी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं, हमारे जलते हुए दिल से धुआं उठ रहा। हम जा रहे हैं। आपको मुबारक हो ये महल, आपको मुबारक हो ये दौलत, ये राज। आप? कमाल है लता, अब हमारे साय से भी डर लगने लगा है। मुझे मालूम हो गया रोशनी और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता। लता, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि तुम बेकसूर हो। मैं तो पहले ही जानती थी, आपको अब मालूम हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो गई है छोटी सरकार। जो कलंक मेरे माथे पर लदना था लग गया। वो कलंक हमने मिटा दिया है पूरे महल के सामने लता। आप इतनी दूर यही कहने आए? हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। जो सजा का हुक्म दे सकते हैं, माफ करना भी उन्हीं का अधिकार होता है। समझ लो लता, सजा देने वाले आज खुद तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आए हैं। माफी देने वाली मैं कौन होती? मैं तो सिर्फ सजा सुन सकती हूँ, सजा भोग सकती हूँ। हमें एक बात आज मालूम हुई, अमीरों के महल अगर मखरूर हो सकते हैं तो गरीबों के झोपड़े भी कुछ कम नहीं होते। नहीं मिलता तो दोनों दरवाजों से क्षमा का दान नहीं मिलता। आप जो चाहे सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? पहले तुम्हारे और हमारे बीच लोगों ने अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी करती थी, उसे तो शायद हम तोड़ सकते थे। लेकिन ये दीवार जो तुमने खड़ी की है, तुम्हारे अभिमान की दीवार, इसका तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। आप भूल रहे हैं छोटे सरकार, ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। गरीब का अकेला धन, ये धन भी मुझ गरीब के पास न होता तो मैं शायद जी न सकती। दूसरों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। बड़े सरकार अगर मुझ पर चाबुकें भी बरसा दे तो उनकी चाबुकों की ऐसी चोट न लगती जैसी चोट आपने मुझे पहुंचाई। शक तो आपने भी किया ना मुझ पर। मैं दूसरों के लगाए हुए इल्जाम भूल सकती हूँ, दी हुई सजाएं भूल सकती हूँ, लेकिन आपका शक नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं आपसे एक बात कहूँ छोटी सरकार? हाँ जरूर कहो, जरूर। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप पास होंगे तो आपका लगाया हुआ शक मुझे मार डालेगा। आप दूर होंगे तो मेरे जीने के लिए आपके प्यार के सहारे काफी हैं। तुमने ये भी सोचा यहाँ से जाकर हम कौन से सहारे ढूंढेंगे? फिर वही शराब की पुरानी बोतलें, रातों को वही गंदी महफिलों जिनमें प्यार नहीं है, सिर्फ जिस्म खरीदे जाते हैं। आप अब उन महफिलों में वापस नहीं जा सकते, ना ही शराब की बोतलों के सहारे ढूंढ सकते। आप मुझे वचन दे चुके हैं और आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं, उससे दूर नहीं। तो हमें तुमसे हमेशा दूर ही रहना होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला नहीं, आखिरी विनती है। तुम्हारी ये विनती हमारे भाई के चाबुक से कम जालिम नहीं है। लेकिन एक दिन जिसे तुम अपना स्वाभिमान कहती हो, अपना धन मानती हो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। हमारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर तुम उतना ही बड़ा पाप करी हो जितना बड़ा पाप हमारे घर वालों ने किया, तुम पर झूठा इल्जाम लगाना। एक दिन हमने इन बोतलों को तोड़ दिया था। शायद इन बोतलों ने हमें बद्दुआ दी, इसलिए हमारा दिल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। छोटे सरकार, पूरन काका तुम ही बताओ, हम रुपए से शराब की बोतलें तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल कौन से बाजार में खरीदने जाए? इसलिए आज हम शराब से अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सरकार। पूरन काका, छोटे सरकार। लता, तुम क्या समझती हो हम तुम्हारे सामने पी नहीं सकते? पिएंगे, हम उस वक्त तक पिएंगे जब तक तुम नशे के धुएं में खो नहीं जाती। और जानती हो, नशे के धुएं में सब कुछ खो जाता है। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए। इसमें शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा है। नहीं, हम पिएंगे,
जरूर पिएंगे। लता, लता, ये शराब नहीं, तुम्हारा दिया हुआ दर्द है। हम पिएंगे, जरूर पिएंगे। लता, लता, तुम जीत गई, हम हार गए। ना अब हम पी सकते हैं, ना जी सकते हैं। लेकिन एक बात हमें बता दो, तुम्हें हम पे प्यार है, ये सच है ना? बोलो लता, ये सच है कि नहीं? बोलो लता, बोलो लता। अपने आप को संभालिए, आप तो मर्द हैं। आप माँ के पास बैठिए, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ दवा लाने। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप शराब पीते हैं? पीते थे, अब छोड़ दी। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया है? जी नहीं, लेडी डॉक्टर। ओह, लव अफेयर। मिस्टर करण सिंह, एक बात आपसे कहें। शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन बरसों पीने के बाद उसे फौरन छोड़ देना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। You see that? सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, आप नशे के लिए नहीं, दवा के तौर पर थोड़ी सी ब्रांडी सुबह और थोड़ी सी शाम को जरूर पी लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब पी नहीं सकते हम। अपनी सेहत के लिए भी नहीं? अपनी सेहत के लिए भी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। पी सके तो उसे भूल सकते हैं, मगर पिए कैसे? उसे भूल सके तो पी सकते हैं, मगर भूले शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा है। लीजिए। किसका खून है ये? खून नहीं, शराब है। दवा समझ के पी लीजिए। किसके लिए? अपने लिए। हम किसके लिए हैं? जिंदगी के लिए। आपको जीना है अपने लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो आपको भगवान मानते हैं, उन मजदूरों की खातिर जिनकी जिंदगी का सहारा और कोई नहीं, अपनी जागीर के लिए, अपने खानदान के लिए। तुम्हारे लिए नहीं है ना? करण, छोटे सरकार। हम करण से फिर छोटे सरकार हो गए। हाँ, हमारा नाम तुम्हारे दिल से निकला और तुम्हारे गले में अटक गया। तुम कब तक अपने आप को धोखा देती रहोगी? ये किसान, ये मजदूर तुम्हारे तो लाए हुए हैं हमारी जिंदगी में। हम जानते हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्थान हमारे जीवन में क्या है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आप पी लीजिए। तुम पागल हो। जब हम तुम्हारी तस्वीर के सामने नहीं पी सके तो तुम्हारे सामने कैसे पी सकते हैं? हम इतने कमजोर नहीं हैं। कभी तुम्हारे कहने पे शराब छोड़ देंगे, कभी तुम्हारे कहने पे शराब पी लेंगे।
मिटते हुए शरीर में पहाड़ जैसा दिल है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। आप चाहें भी तो आप बुज़दिल और कायर नहीं बन सकते। कायर? कायरी और बहादुरी तुम क्या जानू लता। ये तो हमसे पूछो जिनकी कायरी से बरसों दोस्ती रही है और बहादुरी से नई नई मुलाकात हुई है। कायर तो सिर्फ जीने के लिए जीता है, लेकिन जिनके पास दिल होता है ना, वो प्यार के लिए जीते भी हैं और प्यार के लिए मरते भी हैं। सरकार, आप 100 बरस जिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप डॉक्टर की सलाह मानिए और पी लीजिए। हम एक सवाल करें, जवाब मिलेगा? तुम्हें हमारी इतनी फिक्र क्यों है? हम बताते हैं तुम्हें। तुमने हमसे प्यार किया, हमें अपने दिल में जगह दी, इसीलिए तो सोचा तुमने तुम्हारी भी कोई जगह हमारी जिंदगी में, तुम्हारा भी कोई हक है हम पर। इनकार कर सकती हो इससे? जैसे तुम जवाब नहीं दे सकती, हम शराब नहीं पी सकते। लता, बात इतनी है, तुम ना नहीं कह सकती, हम हाँ नहीं कह सकते। छोटे सरकार, आप इसी तरह। लता, इंसान का जीवन एक पेड़ की तरह होता है। पेड़ पैदा होता है, उगता है, बड़ा होता है, जब आसमानों को छूने लगता है गिर जाता है, मर जाता है। यह समझ लो, हमारा जीवन भी एक पेड़ की तरह है। बस इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब हम... बस कीजिए, बस कीजिए। लता, जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। हमारी आखिरी सांस तक हमारे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। सुना है करण के बारे में कुछ खत आया है शहर से? हाँ, पूरन ने लिखा है उसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। ओह, हम तो आपके आंसू देखकर ये समझे थे शहर से कोई दूसरी खबर आई है। शमशेर, तुम इंसान नहीं जानवर हो। आपका बेटा जो ठहरा। पाको मत। करण की भलाई की ओट लेकर तुम्हारे मन में जो उल्टा सीधा आया तुम करते रहे। प्यार उसकी जिंदगी था और तुमने उसके प्यार को एक जल्दी चिता बना दिया। चीखो नहीं रानी माँ और अपने आंसू पहुंच दो। करण इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ना शराब के लिए और ना प्यार के लिए। तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? यही सवाल हम तुमसे पूछते हैं माँ। तुम्हें क्या मालूम प्यार क्या होता है? हा? नमस्ते छोटे सरकार। बताइए। वो नहीं आएगी, हम जानते हैं। तुम्हारी दीदी में बड़ा घमंड है, बड़ा गरूर है, बड़ा अभिमान है। इसी अभिमान के तो हम कायल हैं, वरना... लता, एक बार सिर्फ हमें कह दो, तुम कभी हमारी नहीं हुई, कभी हमें अपना नहीं समझा। छोटे सरकार, पूरन काका, तुम नहीं समझते। हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि हम उससे प्यार करते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार वो हमसे कह दे कि वो हमसे प्यार नहीं करती तो हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे। अगर जिएंगे तो किसके लिए? किसके लिए? और क्या कहा उन्होंने? तुम नहीं समझते पूरन काका,
वो एक बार, सिर्फ एक बार कह दे वो हमसे प्यार नहीं करती, फिर हम पी भी लेंगे, जी भी लेंगे। अच्छी बात है, उनके जीने के लिए यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। माँ, भैया से कह दो मुझे वो रिश्ता मंजूर है। बेटी, ये आन के आन में तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो, फौरन हाँ कह दो। इस ब्याह से कई लोगों का भला होगा माँ, कई लोगों का भला होगा। मैंने तो सोचा था मैं तुम दोनों को अपने साथ घर ले चलूंगी, मगर वो तो अब हो नहीं सकता। बेटा, तुम ही मेरे साथ घर चले चलो ना। जो होना था वो तो हो गया, जो बाकी है उसे भी हो जाने दो। छोटे सरकार, ब्याह के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। मैं ही नहीं रहूंगी, फिर मुझे दिए हुए उन वादों की कैद क्यों? आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे एक मुर्दा वचन पे कुर्बान न कीजिए। लता, मौसी सुनो। छोटी सरकार, लक्ष्मी, लता से कहो हम आए। जी। दीदी, मुहूर्त की शीघ्र ही जा रही है, दुल्हन को जल्दी बुलाइए। शीला दुल्हन को नीचे बुला रहे हैं। लता कहाँ है? अभी अभी लक्ष्मी साहब उधर गई। कुछ ही देर बाद तुम हमसे बहुत दूर हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दे, तुम्हारी मांग में संदूर चांद और सितारों की तरह चमके। ये आंसू नहीं है पगली, एक बुझते हुए दिल की प्रार्थना है, एक जाते हुए मुसाफिर की आखिरी दुआ है।
तुम क्यों परेशान होती हो? परेशानी की बात तो हमारे लिए है। इस बेशरम को हम अपने घर की बहू कैसे बनाएं? ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा, उठो। हमें ये रिश्ता करके अपना मुंह काला नहीं करना। हट जाओ। आप क्या कह रहे हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ श्रीमान कि हमारा बेटा आपकी बेटी के काबिल नहीं। आपकी बेटी का चाहने वाला बाहर खड़ा है। अपनी बेटी से कहिए कि उसे बेदी पर लाकर बिठाए और वरमाला उसी के गले में पहनाए। आप ये कैसे कैसे शब्द मुंह से निकाल रहे हैं? मैं तुम्हारी बेटी की करतूतें अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। इधर बेदी पर पुरोहित बुला रहा था और बाहर वो अपने प्रेमी के साथ मुलाकातें कर रही थी। अरे इसके चाहने वाले तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। मैं कहता हूँ श्रीमान, औलाद को जन्म देने से ही आदमी बाप नहीं बन जाता है। औलाद के चाल चलन का भी ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा अजी तुम चुप भी रहो। ऐसे लोगों का मुंह नहीं लगाना चाहिए। चलो चलो सब कोई चलो 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 उठो उठो। लता, इससे तो अच्छा होता कि तुम जहर खा के मर जाती। हमने 1000 दुख सहे तुम्हारे, एक सुख भी देख लेते तो क्या बुरा होता। तुमने ठीक कहा भैया, लेकिन जिसने खुद सुख नहीं देखा वो दूसरों का सुखी क्या करेगी? मुझे अब मालूम हुआ, बुझे हुए दिए से दूसरा दिया जलाया नहीं जा सकता। बादल खेतों पर बरसे तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, मगर चट्टानों पर बरसे तो घास का एक दिन का पैदा नहीं होता। दोष सारा मेरा है। मैंने अपने आप को चट्टान बना लिया था। प्यार जैसे मोती के लिए नहीं, अहंकार जैसी मिट्टी के लिए, जिसे मैंने स्वाभिमान जैसा ऊंचा नाम दे रखा था। लेकिन ये बात मैं समझी तो कब समझी, जब इतनी देर हो चुकी है। के सामने इस तरह की चूड़ियां किस लिए, इस लता का जोड़ा? ना ना लता ना, सुहाग की कोई भी चीज मत उतारना। ये आप क्या कह रहे हैं? छोटी सरकार, लता तुम चाहती क्यों नहीं हो? हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आदमी को आगे अकेला जाना पड़ता है। तुम्हें अपने रास्ते पर अकेला जाना होगा, हमें अपने रास्ते पे। छोटी सरकार, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हमारा पीछा मत करो। तुमने जिंदगी को दूल्हा बनाया, हम मौत को दूल्हा बनाने जा रहे हैं। और अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। छोटी सरकार, तुम भी नहीं। छोटी सरकार, तुम भी नहीं। छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार, छोटी सरकार। ना जाओ और देखो मेरा तमाशा। अभी मालूम होगा, अभी तुम्हें मालूम होगा। जिस शान से हम जीते थे, उसी शान से हम मर भी सकते हैं। मर भी सकते हैं। लता,
जिन्हें शीशे जोड़ने नहीं आते उन्हें शीशे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हमने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया। तुम हमारी जिंदगी में दखल मत दो। चले जाओ, छोड़ दो हमें यहां अकेला। जाओ, चले जाओ अपने दूल्हा के पास। मैं अपने दुल्हा के पास ही तो आई हूं, अपना घमंड छोड़कर, गरूर छोड़कर, अभिमान छोड़कर, स्वाभिमान छोड़कर। लता, तुम प्रेम नगर में सिर्फ जिंदगी दुल्हन हो सकती है करण, मौत नहीं। लता, तुम हमारी, मेरी दुल्हन, मेरी जिंदगी हो। जाने मन जाने जा, मैं कहा